दोस्तों एडुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो फेज 4 तो 6 का एग्ज़ाम हुआ उसका दोस्तों जीके का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाइए और इस सभी ऑल जीके के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। तो जो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे अब देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से किस विद्युत आवेश की वह SI इकाई है जो लगभग 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन को निहित आवेश के बराबर होती है। मतलब विद्युत आवेश के SI इकाई कहा गया। तो क्या होते हैं दोस्तों? कूलम। इसका आंसर हो जाएगा कूलम। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। देखिए आपका कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से दोस्तों। करंट अफेयर 2021 से। करंट अफेयर से कि भारत के हुए पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एवं इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन है हमारे? तो शमिष्ठा लेंका दोस्तों। शमिष्ठा लेंका। देखिए इसके आंसर 3 हो जाएंगे, शमिष्ठा लेंका। तो चलिए दोस्तों आप एकदम पूरा वीडियो का अंत तक देखिए। सभी जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। जीके का ओनली सिर्फ जीके का है। मैथ और रीजनिंग का आपको अलग से एक दूसरा वीडियो में देंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या होते हैं? ऊर्ध्वपातन की किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करना है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब ठोस से गैस में, जैसे हम लोग का हो गया कपूर। एग्जाम्पल आपका कपूर हो गया दोस्तों। कपूर इसको जैसे जलाते हैं तो एकदम ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक थे। अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक थे। मतलब क्या बजाते थे? वो आपका तबला दोस्तों। तबला वादक थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो किसको? तो राणा कुंभा को दोस्तों। राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब दुचेन पर्व दोस्तों। दुचेन नामक पर्व मतलब स्वर्ग के पृथ्वी के अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपका भगवान बुद्ध के दोस्तों। भगवान बुद्ध के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएंगे चंपारण का सत्याग्रह वर्ष डैश में हुआ था। चंपारण का सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। 1917। ऑप्शन आपका 3 से जाएंगे। देखिए 1917 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC दोस्तों। MPC से संबंधित होती है। डैश MPC से संबंधित है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो आपका आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर दोस्तों। आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2021 तक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी हुई है? तो आपका 7 हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 7। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन में देखे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस वर्ण का उपयोग एम एस स्केल में निक्षेपण एड्रेस बनाने में किया जाता है? निक्षेपण एड्रेस बनाने में किया जाता है। तो किसका? आपका डॉलर का दोस्तों। डॉलर। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सरकार या एक
से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी होती है। तो किसे बेचती है दोस्तों? आपका सत्यमोचन विनिवेश को, सत्यमोचन विनिवेश। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय रेलवे की निम्नलिखित कौन से भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पाद इकाई हैं? सबसे पुरानी उत्पाद इकाई कौन सी? तो आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स दोस्तों, चितरंजन, वहाँ पर कोच बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था इसका? तो आपका 1976 को दोस्तों, 1976। देखिए ऑप्शन है आपका 3 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे 2021 सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्स ओपन सोसाइटी के सर्वोच्च पुरस्कार सम्मानित किया था? आपका के शैलजा को दोस्तों, के शैलजा। ऑप्शन नंबर आपका ए देखिए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 239 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 239 डैश से संबंधित है। क्या है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन। तो देखिए दोस्तों एनालिसिस में आपका ये सभी क्वेश्चन हम एनालिसिस अच्छा से किए थे, सभी क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम था? मानव विकास सूचकांक 2020 का करंट अफेयर दोस्तों, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा था तो आपका हांगकांग और चीन दोस्तों, हांगकांग और चीन। ऑप्शन आपका 2 देखिए इसका राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंडुचेरी के विल्लियानुर मंदिर में किए जाने वाला पंडुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? पंडुचेरी के विल्लियानुर मंदिर तो आपको किससे महाकाव्य रामायण से संबंधित है दोस्तों? गराडी मंदिर दोस्तों, गराडी। ऑप्शन नंबर आपका देखिए इसका 2 सही आंसर दिया हुआ है रेलवे की तरफ से, ये एकदम है दोस्तों। आप एकदम जान सकते हैं कि अपने ये एकदम ओरिजिनल रेलवे की तरफ से ही आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 4 कक्षीय हृदय निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन देखिए मेढक है, सी हॉर्स है, मछली है, आपका मोर, पंछी और ह्यूमन्स में पाए जाते हैं दोस्तों, 4 कक्षीय दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष डैश में की गई थी? औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा कब? तो आपका देखिए इसका फर्स्ट आंसर सही दिया हुआ है, 1948 को घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी और द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा माजुली द्वीप, द्वीप माजुली दोस्तों सबसे बड़ा, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे दिया हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर का ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष डैश में की गई थी? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना तो आपका सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1974 में दोस्तों, 1974 देखिए इसका सही आंसर दिया गया है, 1974। देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अगस्त 2021 को डैश बिल मार्शल ओपन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों। देखिए करंट अफेयर 2021 से पूछा गया। देखिए 20-21 दोनों से अक्सर पूछे जा रहे हैं, अभी तक 22 से भी एक क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके आंसर हो जाएंगे हरित राजा दोस्तों, हरित राजा। देखिए इसका आंसर दिया हुआ हरित राजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करता है। तो देखिए इसका आंसर 2 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 अगस्त 2021 को डैश
देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वही आपका हर्षित राजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेलेरिया लोडसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान की गई है? साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान की किसके लिए, किस उपन्यास के लिए? आपका लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, लास्ट चिल्ड्रन आर्कीव दोस्तों, आर्कीव, लास्ट चिल्ड्रन आर्कीव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिया हुआ। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधारित बनाया गया है? तो कौन बनाया गया? कुमार संभव दोस्तों, कुमार संभव। देखिए इसका आंसर दिया हुआ आप देख ही पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर का 4 में ग्रीन टिक लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संस्थापक डैश थे? वामबोधिनी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो आपका उमेश चंद्र दत्ता था, उमेश चंद्र दत्ता, ऑप्शन है आपका ए से उमेश चंद्र दत्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका संस्थापक, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका उमेश चंद्र दत्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पद्मश्री मिनीता मिश्रा भारत के एक शास्त्रीय नर्तक और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य संकल्प में निपुणता के लिए खाद्यत्व प्राप्त हुआ? निपुणता के लिए खाद्यत्व प्राप्त आपका उड़ीसा का दोस्तों, उड़ीसा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? 12 मार्च डैश को, तो 12 मार्च 1954 को दोस्तों भारत सरकार साहित्य अकादमी औपचारिक का उद्घाटन किया गया 1954। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी को निम्न में से किस देश को रीढ़ की हड्डी कहा था दोस्तों, कहा जाता था? आपका किसको ना, मिस्र को रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका 3 देखिए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल आय सर्वाधिक है? तो आपका यूएस में दोस्तों। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इंटरनेशनल प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आपका 1 नंबर, ये आपका गलत है। तो इसमें क्या है? इंटरगवर्नमेंटल प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 देखिए सही आंसर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंदी महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था आपका सिंधु नेत्र उपग्रह दोस्तों, सिंधु नेत्र उपग्रह। देखिए इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर आपका 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत पश्चिमी तट पर टकराया था? पश्चिमी तट पर आपका तोकते दोस्तों, तोकते ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब का डेटा एक्शन करने की अनुमति देता है? डेटा एक्शन करने की अनुमति देता है तो आपका कौन? HTTP इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधिकरण या लोक पदाधिकरण को दिया गया हुक्म का आदेश है कि
यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा तो करें, निर्वहन नहीं कर रहा तो करे, तो कौन? परमादेश, परमादेश दोस्तों, इसका आंसर परमादेश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की भूसी के तेल को स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? दोस्तों चावल की भूसी के तेल का स्थिरीकरण में से किस एंजाइम का उपयोग? तो आपका लाइपेज का दोस्तों, लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज ये होते हैं आपका, तो लाइपेज का करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना उद्घाटन किया है? मछली को बढ़ाने के लिए दोस्तों उपभोग को बढ़ाने एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना शुरू किया आपका आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन में आपका देखिए सी सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 300 है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 300 होता है? आपका कॉपर जिंक का। दोस्तों आप पीरियोडिक टेबल में कम से कम आपका 1 से लेकर 30 तक आप याद रखें इसके एटॉमिक नंबर और मास, एटॉमिक नंबर और मास दोस्तों, मास नंबर कम से कम आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना जाता है? वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय आपको 10 दोस्तों, 10 अवतार और अवतारों को माना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में पदियानी भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाले एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? धार्मिक नृत्य स्वरूप है तो आपका किस राज्य में? आपका केरल में किए जाने वाला है दोस्तों, केरल में। देखिए इसके आंसर ऑप्शन 2 दिया हुआ, जिससे 2 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा एथेनाइक उत्पादक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा एथेनाइक उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश को संविधान सभा में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता के एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो कब किया था? आपका 19 अगस्त 1947 को दोस्तों, 19 अगस्त 1947। देखिए इसका आंसर चौथा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तब कौन है ना? आपका पवन, गैर पवन, हवा दोस्तों। ऑप्शन में आपका 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उप सहारा अफ्रीका में आया और खाद्य उत्पादन के सुधार करने के लिए ट्रॉपिकल लेगुम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्था को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था? किस खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल संस्थान अनुसंधान के द्वारा इसको पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर देखिए इसका 1 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रोग की संख्या कितनी है? मेलकर्ता रोगों की संख्या कितनी है? मेलकर्ता रोगों की संख्या आपका 72 है, 72। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो आपका 53 दोस्तों, 53। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 2017 को, देखिए 17 का भी करंट अफेयर पूछा गया था सर। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन। 1 जनवरी 2017 गुरुवार था, तो वर्ष के 31 मार्च सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तब कौन सा दिन होगा? उसी वर्ष का कहा गया तो फरवरी का लिखिए आप 28, मार्च का 31, और इधर कितना होगा? जनवरी का 1 से लेकर उधर 30 बचा, तो आपका ऐड करके गुरुवार था, उसमें मंगलवार हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन है आपका
एक सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में बोडो भाषा मुख्य किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा तो हमारा असम में बोली जाती है, असम में बोडो। देखिए ऑप्शन नंबर का डी बी सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? जनवरी 2021 को शुरू की गई थी दोस्तों। देखिए इसका एक आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश का क्षेत्र सबसे कम है? किस पड़ोसी देश का क्षेत्र सबसे कम है? तो आपका कौन? भूटान के दोस्तों। भूटान का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा। और यदि कहा जाए कि सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा लगते हैं दोस्तों? बांग्लादेश के साथ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या? एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक उपचार व्यवहार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रभाव हुआ? तो आपका 1970 में दोस्तों, 1970 ऑप्शन नंबर आपका चौथा देखिए इसका सही आंसर दिया हुआ है, 1970। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप फार्म जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है दोस्तों? किस देश की परियोजना है? तो जुमेराह आपका यूएई के दोस्तों, यूएई। देखिए इसका आंसर ए दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस पूर्व एथलीट को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था? तो आपका अंजू बीबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है आपका ए देखिए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हन की रजत रंगिनी डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहासकार का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था। आपका कहाँ? तो कश्मीर देखिए इसका सही आंसर दिया हुआ, कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आपका कौन? साइट्रस फल दोस्तों, या आंवला उसे कहा जाता है, साइट्रस फल या आंवला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संस्कृत मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल में एक भारतीय श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव आयोजित किया गया। उस महोत्सव का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव दोस्तों, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है आपका फरवरी 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की है? तो आपका फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर देखिए चौथा इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अटल सुरंग दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है? मनाली को लोहाली स्पीति के साथ जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में डैश पहले स्थान पर है दोस्तों। कौन? नॉर्वे है दोस्तों, नॉर्वे 2020 में दोस्तों, यूएनडीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार को संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा डैश से ली गई थी? तो आपका ब्रिटेन से ली गई थी दोस्तों, ब्रिटेन से। ऑप्शन है आपका चौथा सही आंसर दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ी किसी एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर
में फाइलों को स्थानांतरित करने में किया जाता था। आपका किसका, FTP के दोस्तों, FTP ऑप्शन नंबर आपका चौथा इसका सही आंसर है दोस्तों, FTP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से आपका दोस्तों राप्ती नदी, राप्ती या रावी दोस्तों, रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, जो डैश महाद्वीप में आपका यूरोप में स्थित है, यूरोप में स्थित। देखिए ऑप्शन आपका 3 सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड अर्थ एंड पेयरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से कौन है, आपका विकास चंद्र है दोस्तों, विकास चंद्र। देखिए रेड अर्थ एंड पेयरिंग नामक पुस्तक का उपन्यास विकास चंद्र ने लिखा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश में बनाया गया था। आपका बंगाल खाड़ी तट पर कोणार्क मंदिर आपको 13वीं सदी में बनाया गया था, 13वीं सदी में। देखिए ऑप्शन है आपका चौथा इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में किस भाग में प्रमुखता में पाई जाती है। तो आपका दक्कन ट्रैप ऑप्शन नंबर के चौथा इसका देखिए सही आंसर दिया हुआ, दक्कन ट्रैप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की डैश नामक पुस्तक के साथ संयुक्त व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ। व्याकरण तो आपका किसका, अष्टाध्यायी का दोस्तों, अष्टाध्यायी। देखिए इसका 3 सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। तो किसके साथ, आपका गूलर के साथ, गूलर। ऑप्शन है देखिए इसका चौथा सही आंसर दिया हुआ, चौथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या है। तो आपका जनसंख्या पिरामिड दोस्तों, जनसंख्या पिरामिड ये आरेख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद 1028 सूक्तों के एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है दोस्तों। डैश मंडल तो आपका 10 मंडलों में विभाजित है। 1028 सूक्तों एक का संग्रह 10 मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है दोस्तों, आपका राष्ट्रीय आपातकाल से दोस्तों संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जानकारी मिला कि हस्तशिल्प में एक अनुच्छेद आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, सांची का स्फूत निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ के बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। तो कौन, आपका चक्र दोस्तों, चक्र। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका सही आंसर दिया हुआ, देखिए चक्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है। तो कौन है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। देखिए ऑप्शन है इसका ए सही आंसर दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या, FRBMA को 2003 में अधिनियम किया गया था, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य में निर्धारित किए गए थे। तो इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों आपका फिक्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। तो आपका यकृत की बीमारी है दोस्तों, यकृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रदिष्ट मुद्रा वह है डैश है। तो कौन है, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होती है, उसे कहते हैं जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होती है।
उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो आपका रविशंकर दोस्तों। ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक आपका रविशंकर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनवरी 2022 तक जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन से? तो जानकारी तो मुख्य न्यायाधीश आपका नथुलपति वेंकट रमन। तो चलिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यदि आप हमारे एनालिसिस को देखे हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन आपका देखिए इसके साथ मिल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए आप एनालिसिस को भी और देखते जाइएगा और ये सब भी देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेमोरी के संबंध यूएसबी का पूर्ण नाम क्या है? यूएसबी का पूर्ण नाम क्या है? तो आपका यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर यूएसबी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर दिया हुआ, गांधी इरविन समझौता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डैश किसी फर्म का लाभ होता है? अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का किसी फर्म का लाभ होता है? तो आपका अंतर दोस्तों, अर्जित कुल राजस्व कुल लागत का अंतर किसी फर्म का लाभ होता है, उसका अंतर उसका लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 जुलाई 2000 को भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई गई है? 5 वर्ष में आपका कम से कम 50,000 करोड़ दोस्तों, 50,000 करोड़। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेसिस गोम्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डैश की जयंती उपलक्ष्य में मनाया जाता है आपका पद्म संभव दोस्तों, पद्म संभव। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाता है? इसरो नासा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाता है किसको? आपका निसार को दोस्तों, निसार। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, निसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विख्यात गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका था जिसका जन्म डैश में हुआ था, जिसका जन्म मदुरै में हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर का ए से ये आंसर दिया हुआ है, मदुरै। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो आपका मोटियोसेट दोस्तों, मोटियोसेट 11। देखिए इसका 2 आंसर सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? मई 2021 में देखिए करंट अफेयर से 20-21 से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताएं। कम लागत वाले आपका वेंटिलेटर कौन है? आपका वायु। देखिए वायु इसका नाम रखा है, ऑप्शन आपका चौथा में है दोस्तों सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है तो कौन है दोस्तों? आपका यह मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, चौथा इसका सही आंसर दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गरीबी रेखा के अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन थे? आपका दादा भाई नेहरू। देखिए दादा भाई नेहरू इसका चौथा आंसर इसका है दोस्तों, दादा भाई नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियान लुइगी डोनारूम्बा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? 2021 खबरों में आया था। कौन? आपका खिलाड़ी।
ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर दोस्तों देखिए खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। सिद्धि धमाल नृत्य तो आपको गुजरात से संबंधित है दोस्तों, गुजरात से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गोवा डैश को भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा देश को भारत का 25वां राज्य बना था, कब बना, 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को 25वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक सारणी में के डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व आपका देखिए आयरन दोस्तों, डी ब्लॉक का तत्व, ये आपका एक ब्लॉक का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से वर्ष डैश में किया गया था। तो आपका 1932 में इसका मूल शुभारंभ हुआ था दोस्तों, 1932 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी के तट पर अंग्रेज द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डैश में स्थापित किया गया था। पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया गया था, तो आपका 1651 में दोस्तों, 1651 देखिए इसका सही आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की भारतीय जनसंख्या के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है। किस राज्य में दोस्तों, आपका नागालैंड में दोस्तों, नागालैंड ऑप्शन आपका देखिए 2 दिया हुआ है नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है। आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऑप्शन आपका 3 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए शिक्षा प्रदान के लिए प्रयागराज में वर्ष डैश में प्रयास संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी संगीत समिति का स्थापना, 1926 को दोस्तों, 1926 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया, आपका अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40। तो इसके ऑप्शन नंबर 3 से ही जाएंगे, अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होती है जहाँ किसी बाजार में डेस्क होता है। क्या होता है वहाँ, केवल एक विक्रेता दोस्तों, केवल एक विक्रेता। ऑप्शन नंबर देखिए 2 इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मार्च 2021 में किस वर्ष मुक्केबाज या बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी की अध्यक्षता चुना गया। आपका किसको ना, आपका मैरी कॉम को दोस्तों चुना गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आपका 1904 में पारित किया गया था। देखिए इसका तीसरा आंसर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो आपका किस में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष एक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग से मुक्त पा लेंगे। किस वर्ष प्लास्टिक में मुक्त पा लेंगे, आपका 2022 इसका सही आंसर है, 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन गंगा नदी की सहायक, आपका सतलज नदी नहीं है दोस्तों, सतलज गंगा का सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंगदैर्घ्य तो आपका गामा किरण की सबसे कम होती है, वेवलेंथ गामा किरण की सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश है। बलित पर्वत है दोस्तों, हिमालय एक प्रकार बलित पर्वत है, बलित हिमालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस, देखिए इनमें से किस NSG कमांडर IED और
कमांडर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। एनएसजी कमांडर आईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपका किसे न, आपका शैलेश गनपुले को, शैलेश गनपुले, देखिए इसका चौथा आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आपका चीन के दोस्तों, चीन के सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपभोग की संभावना पर ध्यान दीजिए। तो कौन? अब करवे समिति दोस्तों, करवे समिति इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक के जनक कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? किस राज्य से नहीं गुजरता गंगा नदी? तो आपका उत्तराखंड से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं गुजरते गंगा नदी। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था दोस्तों? भारत का घनत्व कितना था? आपका 382 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर इसके दोस्तों, 382 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेलपिंगी नालिका निम्न में से किसमें पाई जाती है? मेलपिंगी नालिका निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो ऑर्थोपोडा में पाई जाती है, ऑर्थोपोडा इसका चौथा आंसर दोस्तों, ऑर्थोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश के शिलालेख के अनुसार डैश भूमि वह होती है जो मंदिर के भेंट की जाती है, मंदिर को भेंट की जाती है। तो कौन होती है? आपका तिरुनामट्टुकनी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही दिया हुआ, तिरुनामट्टुकनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को वर्ष डैश में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को लाल किला को कब? तो आपको 2007 को दोस्तों शामिल किया गया था, 2007। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन डैश द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया था। कब शामिल? तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण व्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं? आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है। तो कौन? मूल्यह्रास इसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 मूल्यह्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोन्नोजो इविला के विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश से संबंधित है? WTO के किस देश से? आपका नाइजीरिया से संबंधित दोस्तों, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर है, नाइजीरिया से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक एकाधिकार पर स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर प्रस्थान कर नामक सत्याग्रह का आरंभ किया। आपका दांडी मार्च दोस्तों, दांडी मार्च। देखिए ऑप्शन नंबर का चौथा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के किस पद को गढ़ा जिसके अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना। तो आपका किस पद को? आपका दशाबहार क्रांति इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष पारित किया था? आपका 1955 को दोस्तों पारित किया था, 1955। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
अलकप झारखंड और डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शक है। अलकप अलकप वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होते हैं दोस्तों का अलकप। ऑप्शन नंबर का 2 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? आपका क्ले मिट्टी के दोस्तों, क्ले। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर है, क्ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान डैश क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया था आपको किसमें? तो आपका सेवा में दोस्तों, सेवा में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुवाद्यक यंत्र है जिसे एकमात्र संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कौन? आपका सारंगी दोस्तों, सारंगी, सारंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोत से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो कब की थी राष्ट्रीय? आपका अगस्त 2021 को की थी, अगस्त 2021 को, अगस्त 2021। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन डैश ने किया है? क्लियर लाइट ऑफ डे का पुस्तक, क्लियर लाइट ऑफ डे का नामक पुस्तक लेखक किसने किया था? आपका अनीता देसाई ने, अनीता देसाई इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86 वर्ष डैश में पुणे, सातारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों को परमहंस मंडली का गठन किया था? परमहंस मंडली का गठन किया था तो कब? तब का 1849 को दोस्तों, 1849 को गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी दोस्तों, इसको की हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। कांगो के मूल निवासी शिकारी का एक समुदाय है कौन? पिग्मी दोस्तों, पिग्मी, पिग्मी। देखिए ऑप्शन नंबर का 3 सही आंसर दिया, पिग्मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि किस पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? आपका बजड़ा दोस्तों, बजड़ा। जोड़ने की प्रक्रिया को बजड़ा कहलाता है। ऑप्शन है आपका 2 सही आंसर हो जाएंगे, बजड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? BR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्ति किया? BR चौधरी सितंबर किस पद पर नियुक्ति किया? आपका वायुसेना प्रमुख पर, वायुसेना प्रमुख। ऑप्शन है आपका 4था सही आंसर है, वायुसेना प्रमुख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डैश व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर अनुक्रमणिक अभिगत की सुविधा मौजूद होती है और इसमें प्रायः बड़ी मात्रा में डेटा का बैंक अप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो आपका मैग्नेटिक टैप दोस्तों, मैग्नेटिक टैप कहते हैं उसे, मैग्नेटिक टैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 के निम्न में से किस लेखक को सेक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? सेक्चुअरी लाइफ टाइम 2020 से सम्मानित किया गया था आपका किसे? एस थियोडोर भास्करन को। देखिए ऑप्शन आपका 3 सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? यूरो तो आपका यूरोपीय संघ के दोस्तों, यूरोपीय संघ के सामान्य मुद्रा, यूरोपीय संघ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है टिहरी बांध? तो आपका उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर का 3 सही आंसर दिया है, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2021 ASBC एशियाई जुआ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में भारत में कितने पदक जीते?
भारत ने कितने पदक जीते थे? आपका 39 पदक, 39 पदक। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर है, 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नववर्षों को अलग अलग भागों में, नववर्षों को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो इसका आंसर मनाया जाता है तो देखिए, तो आपका 1 का डी हो जाएंगे, इसका 1 का डी हो जाएंगे, 2 का सी, 2 का सी, एक का डी, 2 का सी, 3 का ए, 3 का ए इधर ऊपर चल जाएंगे, और 4 का बी, 4 का बी हो जाएंगे। इस तरह इसका आंसर ये चौथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायिकों, जिला न्यायाधीशों को अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके? राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि डैश के स्रोतों का उल्लेख किया है, विधि डैश के स्रोतों के उल्लेख किया है। तो कौन किया? आपका 4 स्रोतों के उल्लेख किया है, 4। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विकास के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश है 2020 के अंतर्गत आपका कौन? आपका भारत है दोस्तों, भारत। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही आंसर हो जाएंगे, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग के, किसका उपयोग खाद्य उपयोग की केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों रसायन क्विनन कर्मक के रूप में किया जाता है? क्विनन कर्मक क्या? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2021 में NSN घोरमडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख पदभार संभाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? शंभू महाराज निम्न में किस नृत्य शैली के संबंध से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आपका किसके? आपका कथक के, कथक। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत के बाद मुख्य रूप से पूर्व यूरोपीय, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया स्थित राज्यों का एक आर्थिक संघ है? तो कौन? यूरेशियन आर्थिक संघ दोस्तों, यूरेशियन आर्थिक संघ। तो चलिए दोस्तों आज का ऑल लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग MS वर्ड में नया प्रोग्राम बनाने के लिए किया है? तो आपका एंटर का दोस्तों, एंटर का नया प्रोग्राम बनाने के लिए किया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का इस NTPC CBT एग्ज़ाम के 4th और 6th पेज के सभी शिफ्ट का एनालिसिस, जीके का एनालिसिस हो चुके हैं। तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, जैसे आने वाले जिसका एग्ज़ाम है उसका बहुत ही मददगार साबित होंगे दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छे से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।